आज होने वाला है मोस्ट एपिक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन लॉर्ड गोकू, वेजिटा, साइतामा, जिनबू और एलियन एक्स के बीच में। सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी का पावर्स को जानेंगे और भी गहराई से उनके पावर को समझेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं एलियन एक्स का। तो एलियन एक्स के पास पावर है रियलिटी रैपिंग, स्पेस मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन और सोल मैनिपुलेशन, प्लैनेट मैनिपुलेशन, की मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन। वो जब ग्लैडिएटर से लड़ रहा था तभी हमें उसका पावर्स को देखने को मिला था। सबसे पहले वो फ्लाइट का इस्तेमाल किया था, उसके बाद एक फोर्स फील्ड बनाया था। इवन उसने अपना थाउजेंड्स डुप्लीकेट बना दिया था जो कि उसी के तरह पावरफुल था। और उसके बाद उसने यूज किया था रियलिटी रैपिंग, स्पेस मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन और उसके साथ ग्रेविटी मैनिपुलेशन। और उसके बाद तो ग्लैडिएटर कोई काम का भी नहीं रहा था। एलियन एक्स अपनी पहली इंट्रोडक्शन पे रियलिटी रैपिंग करके दिखाया था और मैं उसी सीन का बात कर रहा था जहाँ पर डैम टूटा था और उसके बाद एलियन एक्स ने रियलिटी रैपिंग को यूज किया था। और अगर हम लोग एलियन एक्स का हिस्ट्री को उठाकर देखें ना, का जो सबसे बड़ा फीट है ना वो है कि यूनिवर्स को बना देना। और बेंटेन का यूनिवर्स को मैं ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स जितना बड़ा ही समझता हूँ। इससे आप समझ सकते हो कि वो सिर्फ एक यूनिवर्स लेवल का नहीं, वो एक मल्टीवर्स लेवल का बीइंग है। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं शैडो मोनार्च जिनबू की। हाँ, आपने सही सोचा, मैं सोलो लिविंग का मांगा से जिनबू का पावर को उठाने वाला हूँ। तो स्पॉइलर अलर्ट। तो हम लोगों को जिनबू का असली पार्ट तब जानने को मिलता है जब जिनबू ने एक बार वो रैंक का एक डंजन में जाता है एज ए माइनर। तब उसने बॉस को और उसके साथ साथ उसका सेना को भी अकेले ही हरा दिया था, जैसे उसके सामने कोई 5 साल का बच्चा फाइट कर रहा है। जब इस बात को उसका कैप्टन से पूछा गया कि आप कर सकते हो, तो उसके कैप्टन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस तरह का फाइट में कभी भी नहीं जीत सकता। जिनबू ने एक बार एक एस रैंक का डंजन बॉस को भी हरा दिया। उसके साथ साथ उसने डिस्ट्रक्शन मोनार्च को भी अपने घुटनों पे ला दिया और उसके पास लाखों की तादाद में शैडोज है जो उसका गुलामी करते हैं। तो आप लोग शायद उसका पास समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं साइतामा। साइतामा वन पंच मैन की मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसको देखकर लगता है कि अमृत बाहुबली का नाजायज औलाद है। साइतामा जब मांगा में कॉस्मिक गारों से लड़ता है तो उसका स्पीड लाइट को भी पीछे छोड़ देता है। वो लिटरली आफ्टर इमेज क्रिएट कर रहा था उस वक्त उसका ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा था कि कॉस्मिक गारों की यूनिवर्स हिला देने वाले पावर्स को भी वो झेल रहा था अपने में। और यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि साइतामा शायद यूनिवर्स को भी तबाह करने की पावर रखता है। साइतामा उस वक्त उसकी फुल स्ट्रेंथ में नहीं लड़ रहा था क्योंकि उसे कॉस्मिक गारों को बचाना था, इसलिए। वरना वो 2-3 पंच में ही कॉस्मिक गारों को ऊपर वाला का प्यारा बना देता। और हाँ, साइतामा एक 4 डायमेंशनल बीइंग भी है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिंस वेजिटा के बारे में, जो कि इस वक्त वो डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में है। तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो लिटरली यूनिवर्स को एक ही झटके में तबाह करने की पावर रखता है। वो जितना ज्यादा पावर के बारे में सोचता जाएगा, डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता जाएगा, उसका पावर लेवल अलग ही लेवल पे जाने वाला है। वेजिटा के ऊपर जितना ज्यादा पावरफुल हमला होता है वो उतना ही पावरफुल बनते जाता है। उसके ऊपर जितना पावर से अटैक करोगे वो दुगना पावर से आपके ऊपर अटैक करेगा। वो सिर्फ होकाई बोलेगा और सामने वाला जो कैरेक्टर है ना वो एक्सिस्टेंस से इरेज हो जाएगा। और इसके लिए एक ही शर्त है कि सामने वाला कैरेक्टर वेजिटा से कम पावरफुल होना चाहिए। तो हाँ, हम लोग अब बात करते हैं गोकू के बारे में। तो गोकू एक ऐसा नाम है जो एनीमे वर्स का 80% कैरेक्टर को ऐसे ही लात मार के उड़ा देगा। तो 20% कैरेक्टर जो बच जाते हैं उन पे 10% ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज खाकर मैच को जीतेंगे और जो 10% कैरेक्टर बचा है वो क्रिएटर गॉड्स होंगे। तो जाहिर सी बात है उनको तो ये हरा नहीं सकता। तो गोकू के पास अपना सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस वक्त है, तो उसके मदद से वो जिरेन को भी हराया था। तो जिरेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो डिस्ट्रॉयर गॉड को भी कुचलने की पावर रखते हैं और उसे गोकू ने ऐसे ही बस पेल दिया था। तो गोकू जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है तो उसका इतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है कि वो लाइट से भी लाखों गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है। आपने देखा ही था टियान के साथ जब गोकू ने फाइट किया था बचपन में, तो टियान ने सोलर फ्लेम का यूज किया था जो एक प्योर लाइट था। गोकू लाइट को डॉज करता है, मास्टर रोशी से चश्मा लेते हैं, टियान को मारता है और फिर से वही जगह आकर खड़े हो जाता है। और हाँ, एक किड गोकू करके दिखाता है। और उसने सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर ही नहीं किया, उसको परफेक्ट भी किया है। और अभी मैं गोकू का पावर काउंटिंग करने लग जाऊँ ना तो मुझे एक स्पेसिफिक सा वीडियो बनाना पड़ेगा आधा घंटा का। आगे जाकर गोकू इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि गॉड तो छोड़ो, गोकू विश और उसका बाप को लात मार के बोलेगा, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।
तो हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं निर्णायक समय में। तो इस वर्सेस में सबसे पहले जो बाहर निकलने वाला है वो है जिनबू, क्योंकि जिनबू अगर साइतामा के सामने आ गया तो वन पंच और वो खत्म। और गोकू, वेजिटा और एलियन एक्स के बाद तो छोड़ ही दो। और अब रह चुका है साइतामा, गोकू, वेजिटा और एलियन एक्स। तो इनमें से बाहर जाता है साइतामा। तो मैं मानता हूँ कि साइतामा एक ओपी कैरेक्टर है, पर दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या वो गोकू, वेजिटा से कभी जीत पाएगा? और एलियन एक्स तो शायद उसे रियलिटी से ही इरेज करते। तो अब बात करते हैं गोकू, वेजिटा और एलियन एक्स के बीच में। ऑफ कोर्स सब लोग समझ ही गए होंगे कि कौन बाहर जाने वाला है। बाहर जाने वाला है वेजिटा। तो हाँ, अगर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे होता तो हाँ, मैं मान लेता कि शायद वेजिटा जीत सकता है, पर वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। तो गोकू का स्पीड बहुत ही ज्यादा है और वेजिटा के अटैक शायद उसे ज्यादातर लगने नहीं वाले हैं। और एलियन एक्स का बात किया जाए तो वेजिटा कभी भी एलियन एक्स से जीत नहीं सकता। तो अब बात करते हैं परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस एलियन एक्स। तो अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी मल्टीवर्स लेवल का है और एलियन एक्स भी मल्टीवर्स लेवल का है। अगर दोनों में फाइट होता है तो यहाँ पर जीतेगा एलियन एक्स ही, क्योंकि एलियन एक्स के पास बहुत सारा एबिलिटीज है, और उनमें से जिसके लिए वो जाना जाता है सबसे ज्यादा वो है रियलिटी रैपिंग। और हाँ, लिटरली ये पार्ट इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके सामने कोई भी आ जाए, वो गोकू ही क्यों ना हो, उसे भी इसका चपेट में आना ही पड़ेगा। सेरिना और बेलिकास ने सीधी तरीके से बताया था एलियन एक्स कर नहीं सकता, ऐसा कोई काम ही नहीं है। और इस तरह का वीडियो के लिए स्क्रीन पे क्लिक कर दो।